आज स्टार्ट करते हैं सदिश अवकलन क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्या, सदिश। सदिश क्या होता है ये चीज़ आप लोग परिचित हो चुके हैं, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सदिश अवकलन क्या है इसको समझते हैं। देखिए सदिश जो होता है, देखिए क्वांटिटी जो होते हैं दो होते हैं। पहला क्या होता है, सदिश होता है, और दूसरा क्या होता है, अदिश होता है। तो सदिश सदिश कैसे होते हैं, देखिए जो वेक्टर इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं स्केलर। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं जो सदिश होता है इसमें डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन जिसमें होता है वो सदिश होता है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसमें क्या होता है, अदिश होता है। जैसे समझते हैं इसमें, जैसे आपका हाइट पूछ रहे, आपका हाइट पूछ ले, तो यहाँ पर क्या है हाइट, क्या आप क्या बताओगे, लंबाई अब मान लेते हैं कितना है 5 इंच, ये बोलोगे 5 फुट है, ठीक यही बोलोगे। या मान लेते हैं अगर आपसे क्या ये 5 फुट क्या बताए, आप डायरेक्शन बताए, इसमें दिशा की जरूरत पड़ी नहीं, ये क्या है 5 क्या है, ये अदिश में आ जाता है। ठीक, और जैसे लैम्डा ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं, 2 3, ये सब क्या है अदिश में आ जाते हैं। ठीक, ये अदिश क्वांटिटी। अब मान लेते हैं इसमें कोई एक रखा है, ये 5 किलो कोई भार रखा है। अब आपसे बोला जाए इसमें क्या करोगे, आप फोर्स लगाओ, फोर्स मतलब इसमें बल लगाओ, तो आप क्या करोगे, पहले दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन कि सर इसमें लगाना तो है फोर्स, पर किस तरीके, मतलब किस दिशा में लगाना है, किस डायरेक्शन में, इधर से फोर्स लगाना है कि इधर से फोर्स लगाना है, कि नीचे से लगाना है, मतलब ऊपर से लगाना है कि नीचे से लगाना है, मतलब फोर्स तो लगाना है कि किस, मतलब किस न्यूटन से आपको फोर्स लगाना है। जैसे मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो आपको किस डायरेक्शन, देखिए इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप पूछ रहे हो क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको इसमें फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर क्या है 5 kg, तो ये द्रव्यमान है, इसका वजन है, और इसमें डायरेक्शन भी जरूरत हो रही है, तो इसमें डायरेक्शन की दिशा की भी जरूरत हो रही है। तो क्या होता है ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक, और इसको डायरेक्शन की जरूरत है वो वेक्टर में लिखा जाता है, मतलब जैसे ए क्या है ये डायरेक्शन में दिखाया जाता है। ठीक, इसमें दिशा भी शामिल है, जैसे इस तरीके से एग्जांपल में लेकर। तो इसमें एक और होते हैं, जैसे ये कंपोनेंट आई जे 2j प्लस के, ये आई और जे के जो है ना, ये क्या होता है डायरेक्शन को बताते हैं, ये समझते हैं इसमें। अब ये क्या होता है सदिश अदिश, ये तो आप क्लियर हो गए। अब यहाँ पर समझते हैं जैसे कोई सदिश है, पहले से कोई सदिश है, कोई वेक्टर है, ये a1 i, ठीक, ये कैप में लिखा जाता है b1j और प्लस c1 k। ठीक, अब इसमें हमको अदिश से गुणा करना है। क्या अदिश, अदिश मतलब कोई इसी एक लैम्डा से गुणा कर सकते हो, ए से गुणा कर सकते हो, ये क्या है इनसे कोई गुणा करना है। तो क्या होता है इसमें मान लेते हैं हम ए से गुणा कर देते हैं, इसमें लैम्डा से गुणा कर देते हैं, तो ये लैम्डा वेक्टर क्या हो जाएगा, ये a1 लैम्डा i प्लस लैम्डा b1 j प्लस लैम्डा c1 k। इस तरीके से ये अदिश से जब वेक्टर में गुणा होता है तो इस तरीके से होता है। ठीक, ये चीज आपको पहले भी क्लियर है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्या होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ये भी आप पढ़े हो। तो एक डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं अदिश गुणन, ये आप लोग को क्लियर होगा। अदिश गुणन मतलब समझ रहे हो, जैसे ए वेक्टर दिया है, ये दिया जैसे a1 प्लस b1j प्लस c1 k, और ये b वेक्टर दिया है a2i प्लस b2j प्लस c2 k। ठीक, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट जो निकालते हैं, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं b। अब इन दोनों क्या करते हैं गुणा करते हैं आपस में, मतलब ये इस तरीके से लिखे जाते हैं दोनों को। ये डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको लिखते हैं i1 प्लस b1j प्लस c1 k, और यहाँ पर a2j प्लस b2j प्लस c2 k। अब यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्या होता है 1 हो जाता है उसका वैल्यू, तो यहाँ पर a1 डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i j k, ये क्या होता है हट जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है अदिश में आ जाते हैं ना, अदिश गुणक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर a1 और a2 आ जाएगा प्लस b1 b2 आ जाएगा प्लस c1 c2 आ जाएगा, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। आपको ये पता है पहले से, ये पहले से अभी रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक, और एक प्रोडक्ट होता है क्या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस में गुणा कर किया जाता है इसमें, जैसे a क्रॉस b, इसी वेक्टर इसी सदिश को हम क्रॉस प्रोडक्ट में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसे डिटर्मिनेंट में निकालते हैं, ये सारणी में निकाला जाता है। तो ये i और j और k निकालते हैं, तो क्या होता है ये i को ये गुणांक लिखा जाता है, मतलब a वेक्टर गुणांक लिखा जाता है, क्या है a b1 c1, ये a2 b2 c2। ठीक, ऐसे ये क्या i लेते हैं
और इसके अंदर ये इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, B1 C2 माइनस B2 और C1, ठीक। ऐसे माइनस ये J लेते हैं, माइनस J तो क्या होगा, तो इन दोनों गुणा करते हैं A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक। ऐसे के लेंगे तो ये प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्या होता है आपको ये पता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पर यहाँ पर आपको देखिए इतना चीज़, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले से, रिवाइज हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पढ़ना है, सदिश अवकलन। अब क्या होता है, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन इसे डेल से व्यक्त किया जाता है, इसे नेबुला भी बोलते हैं, ठीक। तो इसे डेल पढ़ा जाता है इस तरीके से, ठीक। तो ये आई डेल एक्स बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल जेड, ठीक। ये क्या है, ये सदिश अवकलन है, ठीक। वेक्टर डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं इसमें हम क्या कर देते हैं, सदिश से गुणा कर देते हैं, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर है। मान लेते हैं इसमें हम सदिश से यप से गुणा कर देते हैं, ठीक। ये मतलब अदिश से, किससे, अदिश से यप से गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा इसमें, तो डेल यप, ठीक, डेल यप, तो क्या आ जाएगा, तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, तो इसमें क्या गुणा कर रहे हैं, यप से, ये क्या है, अदिश है, ठीक। तो अब इसमें यप से गुणा करेंगे तो आई डेल एफ डेल एक्स प्लस जे डेल एफ डेल वाई प्लस के डेल एफ डेल जेड, ठीक। तो ये क्या है, ये डेल एफ, ठीक। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है, जो इसका नाम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट एफ बोला जाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ। देखिए ये चीज आपको जैसे अदिश में गुणा होता है, वही उसी तरीके से ये क्या है, वेक्टर में है। वेक्टर में क्या करते हैं, हमको अदिश गुणा होता है तो इस तरीके से होता है, सेम इसी तरीके जैसे ये सबको क्लियर किया है, ठीक। आपको यहाँ पर थोड़ा नाम अलग अलग मिलेंगे, पर वही कैलकुलेशन होते हैं जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये डेल एफ क्या है, ये अदिश से गुणन हो रहा है, ठीक। इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक। ये आपको पढ़ना है अभी इसके बाद। और अगर ये वेक्टर में हो, यही वेक्टर में हो, तो वेक्टर से गुणा होता है तो क्या होता है, तो वेक्टर से गुणा होता है। पहले इसमें गुणा देखिए दो तरीके से होते हैं गुणा, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में पहले कर देते हैं इसी, तो ये डॉट प्रोडक्ट में इसमें निकालते हैं, तो दोनों ये वेक्टर में है, तो क्या होगा, देखिए इसका वेक्टर में मान लेते हैं हम, जिससे इसका मान लेते हैं F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के प्लस, ठीक, ये के। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। अब वेक्टर फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मिटा रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट में निकालते हैं, ये वेक्टर में है और इसको डॉट प्रोडक्ट में निकाल देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में ये क्या निकलेगा, ये वेक्टर में है, ठीक। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक। अब यहाँ पर ये डॉट में है, अब एफ वेक्टर लिखना पड़ेगा सेम, F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के, ठीक। आप वेक्टर भी लगा सकते हो, इसमें कैप भी लगा सकते हो। अब ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन को आप दोनों में लिख सकते हो। यहाँ पर समझते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो किस तरीके निकालते हैं, आई क्या होता है, हट जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल F2 ये 1 है, तो क्या आ जाएगा, डेल वाई और प्लस डेल F3 डेल जेड, ठीक। तो ये देखिए ये डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बोला जाता है, डाइवर्जन ऑफ एफ बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, डाइवर्जन एफ वेक्टर बोला जाता है। अब इसी को देखिए नाम चेंज है, पर ये डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोला जाता है, ठीक। डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर, ठीक, वेक्टर एफ। तो इसको समझते हैं, देखिए ये इसी का नाम दिया है डाइवर्जन, मतलब आपको क्या पढ़ना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ पढ़ना है, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ पढ़ना है, उसके बाद डाइवर्जन निकालना है, ठीक। जब भी डाइवर्जन निकालना होगा इसी तरीके निकालते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट टाइप निकालते हैं, पर यहाँ पर डॉट और क्रॉस नहीं बोला जाता है, यहाँ पर डाइवर्जन बोला जाता है, ठीक। अब इसको समझते हैं। उसके बाद इसी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं कर्ल बोलते हैं, इसे कर्ल बोला जाता है, ठीक।
कर्ल ऑफ एफ बोला जाता है, एफ वेक्टर। ठीक, तो अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से ये सेम इसी तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें आई और जे के चलते हैं, और जो पहले वाले ये इससे बोलते हैं डिफरेंट वेक्टर, ये डेल है, डेल का जो वेक्टर में फॉर्म में दिया है ये आई, इसका पहले कंपोनेंट लिखेंगे, इसका कंपोनेंट कितना है डेल बाई डेल एक्स, और इसका कंपोनेंट डेल बाई डेल वाई, और इसका डेल बाई डेल जेड। ठीक, और एफ का वेक्टर क्या है ये फंक्शन, तो F1 F2 ये F3। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, ये कर्ल ऑफ एफ बोला जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है देखिए, आपको यही 3 चीज टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद पहले तो वेक्टर अवकलन जो है ये टॉपिक तो सिर्फ सिंपल है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, किस तरीके से निकाला जाता है ये चीज़ बहुत ईजी है। उसके बाद ये डाइवर्जन निकाला जाता है, डाइवर्जन ऑफ एफ निकाला जाता है। ठीक, और इसी को फिर उसके बाद क्रॉस कर्ल निकाला जाता है। ठीक, इतने ही टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन में। ठीक, तो इस वेक्टर डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतने टॉपिक है। और उसके बाद क्या होता है, वेक्टर एक टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन, जो वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक, और किसका इंटीग्रेट, जो इसमें क्वांटिटीज है उसका होता है। ठीक, कंपोनेंट का होता है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो एक एक अब इसमें कुछ वेक्टर डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसमें। ठीक, ये टॉपिक अभी इसके बाद है, तो समझते हैं एक एक करके। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, कोई भी वेक्टर दिया है, कोई भी वेक्टर अगर दिया है, जैसे वेक्टर ए दिया। ठीक, अब इस वेक्टर को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, तो वो क्या होता है, वेग आता है। ठीक, जैसे इसमें टी सफिक्स कर देते हैं, डी ए वेक्टर बाई टी टी, तो क्या है आ रहा है, वेग आ जाता है। ठीक, ये वेग होता है। अगर दूसरी बार करते हैं तो डी टू ए वेक्टर और डी टी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होता है, त्वरण आता है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जब कोई चीज़ एक बार अवकलन होता है तो वो वेग होता है। ठीक, वो क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। और ये अगर 2 बार करते हैं तो वो क्या आ जाता है, त्वरण होता है, जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझेंगे। और ये कह रहा है यदि कोई कण x, y और z दिए हैं। ठीक, और जहाँ t समय है, अनिर्दिष्ट गतिशील है, इसके वेग तथा त्वरण का सदिश इसकी दिशा में बताना है, आपको समझना है। देखिए जो वेग और त्वरण निकालना है वो क्या है, इस दिशा में निकालना है, इस दिशा में। और ये जबकि t बराबर 1 दिया, इसको समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आप लोग बेसिक पढ़े हो, ये क्या होता है, कोई 3D है, 3D में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं x, y और z। ठीक, ये P पॉइंट है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है, r वेक्टर मान लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर r। तो ये वेक्टर में जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये पॉइंट है ना, तो इसको xi प्लस yj, ये yj के, ये yj प्लस z के। ठीक, ये क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में इसी पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हो। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। देखिए ये चीज़ और भी दिया है, ये किस दिशा में निकालना है इसको मान लेते हैं। ए वेक्टर मान लेते हैं, क्या है 2i वेक्टर दिया है प्लस 3j प्लस 6k वेक्टर। ठीक, इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर है। ठीक, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर मान सकते हो आप। अब जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर जो दिया है, इसमें इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से आपको अनिर्दिष्ट इसी से वेक्टर से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये क्या दिया है, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक, x का वैल्यू ये दिया है, तो यहाँ पर रख देते हैं। ये x वैल्यू कितना है, t क्यूब प्लस 1 i प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू टी स्क्वायर, ये j वेक्टर प्लस ये z का वैल्यू है 2t प्लस 5z। ठीक, ये k है। अब यहाँ पर देखिए एक बार अवकलन करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। किसके सापेक्ष, इसमें टी है तो टी सापेक्ष करना है, तो इसमें dt मतलब डेल वेक्टर r और डेल t सापेक्ष कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, t 3 आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सिर्फ i वेक्टर के लिए बचेगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2t j वेक्टर आएगा, और प्लस इसमें देखिए इसका 0 हो जाएगा, सिर्फ 2k वेक्टर में आएगा। ठीक, आप समझते हैं ये क्या आ गया, ये वेग आ गया, यही तो पूछ रहा है वेग। अब वेग किसमें, वेग को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, v से, v वेक्टर से व्यक्त कर देते हैं। ठीक,
तो ये वी वेक्टर है। अब यहाँ समझते हैं, और किस पे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपको बताना है, और ये t बराबर 1 पे दिखाना है। तो इस पे t बराबर 1 पे रख देते हैं, डेल आर वेक्टर दिया है तो डेल टी, इस पे t बराबर 1 रख देते हैं। तो क्या आ जाता है, देखिए ये वेग है, तो क्या आ जाएगा, देखिए t बराबर जब 1 रखोगे कौन सा वेक्टर आएगा, इसमें 3, ये 3i वेक्टर के लिए आएगा, प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ठीक, ये 1 रखेंगे तो यही तो आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं इसका क्या दिशा, इस पे दिशा बताना है। जिस पे भी दिशा बताना होता है ना, वो उसका जो जिस पे जैसे इस पे दिशा बताना है, इसका यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है, वो क्या डायरेक्शन पता चल जाता है। तो यहाँ पर निकालते हैं, ए वेक्टर का अनुदिश दिशा क्या होता है, देखिए ये वेक्टर ए, वेक्टर वेग और डॉट वेग का हमको निकालना है, किसका, ये वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश होता है, और यूनिट वेक्टर बराबर होता है ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, इकाई वेक्टर जिसे बोलते हैं इकाई सदिश। ठीक, इकाई सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, अब देखिए निकाल लेते हैं, ये वे वेक्टर जो निकला है इस पे लिखते हैं, इसमें ये डॉट में होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है 3i प्लस 2j प्लस 2k क्या है डॉट, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्या है, ये दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, तो ये आप देख सकते हो, ये चीज़ है, यही लिखा गया है। अब इसी का मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इसको कंपोनेंट का स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 4, और ये रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 36, तो 9 4 13, मतलब इसमें देखिए 4 जोड़ोगे 49, तो ये 7 आ जाएगा, ये रूट से अंदर बाहर निकलेगा 7, तो ये क्या आ जाएगा 1/7, इसको लिख सकते हो वैसे 3i। देखिए ये इसमें देखिए इन दोनों में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, इसमें गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 त्रिक 6 प्लस, ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें क्या होता है, इसमें आधी से अकेले गुणा होता है, तो 2 6 12, और नीचे क्या आएगा ये 49, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 6 6 12 12 24 24/7। ठीक, ये आ गया, ये डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ समझते हैं, उसके बाद एक त्वरण का भी पूछ रहा है। अब त्वरण का क्या करोगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, इसी चीज़ को एक बार और अवकलन करोगे तो क्या जाएगा, आपको अवकलन ये त्वरण मिल जाएगा। तो इसी क्या करते हैं, तो पुनः यक्स सफेद आंशिक अवकलन करना है। ठीक, तो आंशिक अवकलन करोगे तो ये डेल स्क्वायर डेल आर वेक्टर अपान डेल टी 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 त्रिक 6 टी, अब ये क्या आ रहा है त्वरण, जिसे ए से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये त्वरण आ रहा है, इसे को लिख देते हैं त्वरण। तो ये क्या आ जाएगा 6ti वेक्टर प्लस, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें t है ना, t का 1 हो जाएगा 2j वेक्टर, इसमें कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, कितना आएगा, ये j है। अब इसका क्या करना है, इसका अब निकाल लेना है क्या डायरेक्शन, पहले इसमें 1 रख देते हैं, तो ये 1 रखने पर क्या आ जाएगा, तो इसी पर एक काम करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं डेल टी स्क्वायर, इस पर क्या रख रहे हैं, टी बराबर 1 पे क्या रहा है ना, डायरेक्शन आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा, इसमें टी बराबर 1 6i वेक्टर प्लस 2j, यही आएगा। अब इसका क्या है, दिशा बताना है, इस वेक्टर का दिशा बताना है, तो वही सेम निकालेंगे। ए वेक्टर का यहाँ वेग लिख सकते हो, वेग अनुदिश दिशा, यहाँ पर क्या है ए वेक्टर का त्वरण अनुदिश दिशा। ठीक, तो क्या होगा, देखिए सेम इसी तरीके से ये त्वरण क्या है, त्वरण लिखेंगे, और डॉट प्रोडक्ट किसके, इसी यूनिट वेक्टर का। ठीक, अब यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी को, या इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए मैग्नीट्यूड। ठीक, इससे भी और आसान हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए इसका कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड में कितना आया 7 आया, और ये ए का कितना है, इसका वैल्यू रख देते हैं, ये 6i प्लस 2j, ये ऊपर है
2j और डॉट इसमें ए वेक्टर का कितना दिया है ये 2i प्लस 3j प्लस 6k और नीचे ये 7 आया। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसे 7 नहीं आएगा और इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 दूना 12 प्लस 2 3 6 और नीचे 7, तो ये कितना आ जाएगा 18/7। ठीक, ये आंसर। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र लिखे हैं, इसको समझ लेते हैं। जो स्पर्श सदिश होता है इसे टी वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, वेक्टर टी से, और एक बार डिफरेंशिएट होता है उसे बोलते हैं स्पर्श सदिश होता है। ठीक, और इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट टाइप से व्यक्त किया जाता है इसी का यूनिट वेक्टर टी वेक्टर और मैग्नीट्यूड वेक्टर। ठीक, इसको जो कंपोनेंट होता है उसी के रूट में स्क्वायर होते हैं, ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है। अब यहाँ पर अविलंब सदिश जो होता है ये नॉर्मल वेक्टर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एन वेक्टर से व्यक्त करते हैं और जो ये टी वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएट करते हैं टिक सापेक्ष। इसमें जिस अगर टिक सापेक्ष है टिक सापेक्ष, थीटक सापेक्ष है थीटक सापेक्ष, वो क्या होता है उसके बाद इसी का मैग्नीट्यूड से एक बार और डिवाइड हो जाता है, वो चीज़ हो जाता है नॉर्मल वेक्टर आ जाता है। ठीक, और अविलंब इकाई सदिश जो होता है यूनिट वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर कैप में निकाल लेते हैं, सेम इसी तरीके जो इसका निकला है। और जो अगर दो वेक्टर के बीच में अगर कोण निकालना होता है तो ये क्या होता है थीटा, और ये चीज़ निकल जाते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्पर्श सदिश, तो स्पर्श सदिश निकालना है। तो स्पर्श सदिश इसमें देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं। ठीक, तो आर वेक्टर ले लेते हैं। आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू क्या दिया है 3 cos t आई वेक्टर प्लस वाई वेक्टर दिया है 3 sin t प्लस जेड का क्या दिया है 4t के वेक्टर। ठीक, अब देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये पहले वाले को निकल जाएगा। तो डेल आर वेक्टर ये क्या आ जाएगा टी वेक्टर, जिसे बोलते हैं स्पर्श सदिश। ठीक, तो क्या आ जाएगा तो डेल आर बाई डेल टी, तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा -3 sin t और ये आई वेक्टर देखिए कॉस का क्या होता है माइनस में होता है, और प्लस ये साइन की क्या हो जाएगा 3 cos t जे कैप प्लस। ठीक, यहाँ पे समझते हैं 4 और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 4k। ठीक, वेक्टर। तो ये क्या गया स्पर्श सदिश, पहले वाला निकल गया। और इसी कह रहा है स्पर्श सदिश से क्या निकालना है, इसी के यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इसे यूनिट इकाई मतलब सदिश यूनिट बोला जाता है। इकाई सदिश दूसरा और निकाल लेते हैं। इकाई सदिश, इकाई सदिश जो है क्या होता है टी कैप बराबर टी वेक्टर अपान टी का मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले निकाल लेते हैं टी वेक्टर क्या है, यही है, इसको लिख देते हैं पूरा 4 sin t प्लस 3, ये माइनस में है, ये 4 नहीं है 3 है, 3 cos t j प्लस 4k। अब इसी का मैग्नीट्यूड में करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड में निकाल लेते हैं। ये 3 3 का 9 साइन स्क्वायर टी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 cos स्क्वायर टी। ठीक, और ये प्लस 4, ये 416 हो जाएगा। ठीक, इनमें 9 कामा ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा इसके अंदर। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3 sin t। देखिए इसमें 9 16 कितना हो जाएगा, तो 9 16 कितना 25, 9 16 25 और 25 से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 5, ये आई कैप और 3 cos t जे वेक्टर प्लस 4k ये वेक्टर दिया है कितना 25 का 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका
इकाई सदिश निकाल लेते हैं। ठीक, और उसके बाद अब अभिलंब सदिश निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। उसके बाद अभिलंब सदिश निकालते हैं। देखिए इसी को क्या, ये टी कैप आ गया। अभिलंब सदिश क्या है, ये टी कैप का डिफरेंशिएट, मतलब ये टी कैप आया, इसी को क्या करते हैं, टी कैप मतलब यूनिट वेक्टर ये निकला, इसी का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं टिक सफिक्स। तो यहाँ पर टिक सफिक्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या आएगा, डी टी क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 3 कॉस टी, ये 1/5 बाहर निकाल सकते हो, और आई वेक्टर और प्लस इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये पहले से माइनस था, ये पहले से माइनस था, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, इस क्वेश्चन में पहले से माइनस है, तो क्योंकि ये माइनस आएगा ना, तो यही माइनस तो लिखा जाएगा, यही टी वेक्टर ऊपर, तो इसलिए ये -3 और ये -3, ये क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा -3 और जे कैप, और इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट पे ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आ गया इसका वैल्यू। अब इसी का ये डिफरेंशिएट, ये इसका क्या निकाल लेना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसी का मैग्नीट्यूड अभी निकाल लेते हैं, क्या आया था, ये मैग्नीट्यूड कितना आया था, 5, तो ये पूरे का क्या है, ये 5 है, तो पहले ये निकल गया। अब नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं अभिलंब सदिश से। तो अभिलंब सदिश क्या है, एन वेक्टर। देखिए ये चीज़ हम मिटा दिए हैं, पर ये समझ लीजिए यही तो है, यही तो टी वेक्टर है। टी वेक्टर क्या है, टी वेक्टर यही इसके बराबर होता है ये चीज़। अब इसी का क्या है, मैग्नीट्यूड का रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन, इस सूत्र को, तो टी कैप का डिफरेंशिएट और ये टी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। ठीक, एक ही है। तो इसका निकल गया है कितना, देखिए इसका निकला है 1/5 और -3 कॉस टी आई वेक्टर और -3 साइन टी जे कैप। ठीक, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड अभी निकाले थे, ये 5 ही आया था, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 नीचे आ जाए तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मतलब 1/25 और -3 कॉस टी आई वेक्टर और क्या है 3 साइन टी जे वेक्टर। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, इसको कॉपी कर सकते हो। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। यूनिट वेक्टर लास्ट में क्या है, ये 4 नंबर, ये क्या कौन सा नंबर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें 4 नंबर क्या है, इकाई लंब सदिश का मान ज्ञात करना है, मतलब इसी अभिलंब को इकाई में निकालना है इसी को। ठीक, इसको निकाल लेते हैं। देखिए अभिलंब सदिश क्या है, ये कैप निकालेंगे, मतलब एन वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड एन वेक्टर का। ठीक, तो एन वेक्टर ये अभी निकला है कितना है, ये 1/25, इसको लिख लेते हैं ऊपर, -3 कॉस टी और -3 साइन टी। ठीक, अब बटे इसी का मैग्नीट्यूड में कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम चाहे तो 25 सबके बटे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर -3 कॉस टी का हो, ये 25 देखिए ये अंदर ये कितना 25 आ जाएगा। ठीक, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, और प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, और प्लस कितना है, तो ये 3 साइन टी 25 होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से निकलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये तो 25 बाहर निकलेगा ही, ये तो 25 बाहर निकलेगा ही। ये ऊपर क्या है, इसको लिख देते हैं, ऊपर क्या है 1/25 -3 कॉस टी आई -3 साइन टी। ठीक, जे का, और बटे में क्या है, देखिए एक इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, तो ये देखिए -3/25 कॉमन है, स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर निकलेगा इस तरीके से आएगा, तो मतलब ये 1/25 है, नीचे 3/25 आएगा,
और रूट के अंदर क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये आएगा। और ऊपर जो है वो लिखा जाएगा -3 कॉस टी आई। देखिए इसके बाद यही तो आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, -3 साइन टी, ठीक, जे वेक्टर। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 25 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर भी 3 कॉमन ले लोगे तो ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस कॉस टी और आई वेक्टर माइनस साइन टी जे वेक्टर, ठीक, यही आंसर है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कोशिश कर लेना कि कहाँ से गलती हो रहा था। तो स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें पहला पूछ रहा है एक बार डिफरेंशिएट पूछ रहा है, एक बार अवकलन पूछ रहा है, और ये 2 बार अवकलन पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें पहले इसी को रखते हैं और एक बार अवकलन करते हैं। तो आर वेक्टर आर बराबर दिया है log 1 प्लस टी स्क्वायर आई प्लस साइन है साइन टी जे कैफ, तो ये वेक्टर भी लिख सकते हो, कैफ भी लिख सकते हो, तो टी स्क्वायर के वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको एक बार अवकलन कर देते हैं, तो डी आर वेक्टर अपान टी टी, तो अवकलन करेंगे, देखिए लॉग के क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है, और टी का अलग से इसका 0 हो जाएगा, इसका 2t, ठीक, ये आई वेक्टर, और प्लस साइन क्या होता है कॉस हो जाता है, साइन क्या होता है कॉस टी का हो जाएगा 1 जे वेक्टर, और टी क्या हो जाएगा -2t के वेक्टर, ठीक। अब देखिए ये एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब इसको एक, ये तो पहले वाले का मान निकल गया, तो पहले वाले इसको सरल कर देते हैं, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस टी जे वेक्टर -2t के वेक्टर, ठीक। तो ये पहले वाले का आ गया dr/dt, ये वेक्टर में। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसी का और डेरिवेटिव कर देते हैं, तो t2 r वेक्टर अपान dt, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लगेगा, देखिए इसमें आंसर लगेगा, आंसर लगा देंगे इसमें, ये आंसर कहीं बगल में लगा देते हैं, तो 2 कांस्टेंट है, तो पहले क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देते हैं, टी का अवकलन मान हो जाएगा माइनस, और 1 प्लस टी, ये टी आगे हो जाएगा, ये इसका होगा 2t, और नीचे का 1 प्लस टी के होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसमें देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, इसमें घटा देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आएगा, इन दोनों घटाएंगे ये, क्योंकि ये बड़ा है, और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक। तो यहीं पर लिख देते हैं, इसका जो अवकलन आ रहा है दो बार में, तो 2 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, आई वेक्टर प्लस कॉस टी क्या हो जाता है माइनस साइन टी जे वेक्टर, और ये टी का हो जाएगा 1 के वेक्टर, ये आंसर दूसरी बार। इसे जब 2 बार करते हैं वो क्या होता है, ये त्वरण होता है, एक बार करते हैं तो वो वेग होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, कह है कि ये आर वेक्टर दिया है और सिद्ध करना है ये दोनों वेक्टर क्या है, अचर है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है पहले से, तो इसको पहले आर वेक्टर ये दिया है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ये दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसमें, तो डी आर वेक्टर अपान डी टी क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें साइन क्या हो जाएगा कॉस ए टी हो जाएगा, और एक कांस्टेंट टी का 1 हो जाएगा, ठीक, आई वेक्टर प्लस कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन, और एक ये ए आ जाएगा ए साइन ए टी और जे वेक्टर, ठीक, ये आपका ये वेक्टर आ गया। अब इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, तो आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपान डी टी, तो ये लिखेंगे आई जे और के, तो पहले आर का वेक्टर लिख देते हैं, क्या है साइन ए टी, और क्या है जे का क्या है, जे का कॉस, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं साइन ए टी, ये कॉस ए टी, ठीक, आर वेक्टर का, और इसका दिया नहीं है तो ये 0 हो जाता है, ठीक, जो चीज़ नहीं दिया है यहाँ पर 0 मान सकते हो ना, तो ये 0 है,
और इसका वेक्टर जो दिया है ए कॉस 80 और यहाँ पर ए माइनस में ए माइनस साइन 80 और यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक, अब इसको वैल्यू निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं क्या आएगा। देखिए इसको लेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, आई लेंगे तो पहले इसका जो आई लेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, माइनस जे लेंगे तो अंदर क्या आएगा ये, अब ये दोनों ये भी जीरो क्योंकि इससे ये गुणा इससे ये गुणा जीरो हो जाएगा, प्लस के लेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये चीज़ इसमें गुणा हो गई ए स्क्वायर, सॉरी ए नहीं है तो ए साइन, यहाँ ए है तो ए साइन 80 ये स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, यहाँ स्क्वायर लगेगा और ये देखिए ये आ रहा है माइनस में। ठीक, और ये चीज़ इसमें गुणा होगा तो ए माइनस ए कॉस स्क्वायर 80 ये आएगा। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। ठीक, क्या आ गया, अचर पद में आ गया। देखिए ये चेक करो अचर पद में है कि नहीं, इसका 1 तो ये क्या है अचर पद में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।